Hello guys, this is Dr. Shakti Singh in front of you and welcome to your own channel, The Doctor's Corner. So today we are going to start the tense and guys आपको जैसे पता ही है कि जो बेसिक जब हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे दिमाग में इंग्लिश का नाम सुनते ही एक वर्ड आता है टेंस। तो कुछ तो होते हैं जिनको थोड़े बहुत टेंस आते रहते हैं बट फिर भी वो इंग्लिश में कंफ्यूज रहते हैं, या फिर कुछ तो ऐसे हो जाते हैं कि उनको लगता है कि ये टेंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस है। ठीक है, तो उनको फिर कभी ये कभी हो ही नहीं पाता है, वो कभी सीख ही नहीं पाते हैं, इसी डर से कि यार टेंस सीखना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है टेंस। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, टेंस जो है वो सबसे इजी टॉपिक है हमारी पूरी इंग्लिश का। ठीक है, और मैं आपको टेंस के सारे रूल्स, मतलब ओवरऑल जितने भी रूल्स होते हैं टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, वो सारे मैं इस वीडियो में आपको एक बोर्ड पे सिर्फ सिंगल पेज में वो समझाने वाला हूं। अगर आपने ये पूरा चार्ट अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको फिर कभी टेंस के अंदर कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है गाइस, सो आप वीडियो को लास्ट तक देखो और कोशिश करो इसको समझने की, और मैं श्योर हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझने के बाद कभी भी टेंस में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ओके गाइस, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो सबसे पहले तो जो हमारा टॉपिक है वो लिखा हुआ है टेंस। ठीक है, तो टेंस को हिंदी में लिखा हुआ है काल, और उसके बाद लिखा हुआ है विच रेफर्स टाइम। इसका मतलब क्या हुआ भाई, टेंस का मीनिंग क्या हुआ। सबसे पहले तो टेंस को पढ़ने के लिए, मतलब किसी चीज को आपने पढ़ना है तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप पढ़ने जा क्या रहे हो, टेंस के बारे में होता क्या है, मतलब टेंस होता ही क्या है पहले तो, और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों पढ़ते हैं, पागल है कि दिमाग खराब है, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी बहुत सारी जरूरत पड़ती है हमारी इंग्लिश में। तो सबसे पहले जो मैं आपको टेंस की ये डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, सीधा सीधा समझ लो कि टेंस का मतलब होता है टाइम। हाँ, टेंस का मतलब होता है टाइम, मतलब आपने कोई काम किया, मतलब आप कोई काम कर रहे हो, किसी भी काम के करने का जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं टेंस। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं स्कूल जा रहा हूं तो आपको यही लगेगा ना कि मैं प्रेजेंटली स्कूल जा रहा हूं, तो आप उसको कह सकते हो यस, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और अगर मैं बोलूंगा कि मैं स्कूल जा रहा था तो आप समझ जाओगे मैं पहले जा रहा था, तो ये क्या है, पास्ट, तो इसको हम बोलेंगे पास्ट टेंस। ओके गाइस, सो नेक्स्ट है फ्यूचर। अगर मैं बोलूंगा कि मैं स्कूल जा रहा हूंगा या फिर मैं स्कूल जाऊंगा, ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर। ठीक है, इतनी सी चीज समझ में आई कि टेंस होता क्या है। टेंस का मतलब होता है किसी भी काम के होने का टाइम, मतलब इट रेफर्स द टाइम ऑफ एनी एक्शन और वर्ब, मतलब किसी भी वर्ब, आप क्या बोलते हो किसी काम को, काम क्रिया जिसको बोलते हो उसको वर्ब बोलते हो ना, तो किसी भी वर्ब के होने के टाइम को हम क्या बोल देते हैं, टेंस, सिंपल लैंग्वेज में। ओके गाइस, सो आई होप कि इतना तो समझ में आया होगा आपको डेफिनेशन, इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे विच रेफर्स टाइम। टेंस इज दैट विच रेफर्स टाइम, इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन है, टेंस इज दैट विच रेफर्स टाइम। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, टेंस इज दैट विच रेफर्स टाइम ऑफ एनी एक्शन और एनी वर्ब, मतलब किसी भी एक्शन, किसी भी काम के बारे में जो हमको बताए उसको हम कहते हैं टेंस। ठीक है, सो ये होता है टेंस की डेफिनेशन। अब आपको पता ही होगा कि टेंस जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, यहाँ है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, मतलब हमारा जो टेंस होता है वो तीन ही तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब जो अभी चल रहा है, अभी प्रेजेंट में जो है, पास्ट का मतलब जो बीता हुआ है, और फ्यूचर मतलब जो आएगा या आने वाला है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये तीन टाइप्स होती हैं, और आगे क्या होता है कि इन तीन टाइप्स की, मतलब अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट की भी आगे चार टाइप्स हैं, चार सब टाइप्स हैं। कंटिन्यूअस है, सॉरी, पास्ट है आपका, तो उसकी भी आगे चार सब टाइप्स हैं। तीसरा फ्यूचर, उसकी भी चार सब टाइप्स हैं। इसका मतलब टेंस होते हैं टोटल तीन, और हर एक की चार चार सब टाइप्स होती हैं। तो टेंस की टोटल टाइप्स कितनी हो गई गाइस, यस वेरी गुड, 12 टाइप्स, 12 टाइप्स का होता है टेंस। ठीक है, कोई आपसे पूछे हाउ देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, तो आप बोलोगे देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, सो देखो कि ये चार जो सब टाइप्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहली टाइप है इनडेफिनिट। ठीक है, इनडेफिनिट, तो इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, आप बोलते हो ना कि आप मेरे घर आओगे कि नहीं आओगे, तो मान लो उसने बोला कि हो सकता है आ जाऊं या हो सकता है ना भी आऊं, इसका मतलब क्या है, इनडेफिनिट का मतलब जो फिक्स ना हो, निश्चित ना हो,
ठीक है, तो देखो इसीलिए इनडेफिनिट के लिए हम ता ती ते लगाते हैं। ठीक है, देखो इसमें ता है, ती है, ते है लगा हुआ है, यहाँ पे भी ता ता ता। ठीक है, इनडेफिनिट जहां पे भी होगा, इनडेफिनिट का मतलब समझ जाना ऐसा काम जो खत्म नहीं हुआ है, जो अनिश्चित है। जैसे कि सूरज उगता है, तो सूरज उगता है, इसके एंड में क्या आ रहा है, ता है, तो हमको इससे ये पता लग जा रहा है कि सूरज उगता है, और ये डेफिनेट नहीं है कि बस एक बार उग गया और हो गया, फिर कभी नहीं उगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो रिपीट होगा, अपने एक्शन को बार बार रिपीट करेगा वो, इसका मतलब वो इनडेफिनिट है। ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स में भी आपने पढ़ा होगा कि इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, जो डिफाइंड नहीं होते। ठीक है, सो अगर पढ़ा है तो ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो इसको ऐसे समझो कि आपकी कोई भी हैबिट, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आप क्या एक ही दिन जाते हो क्या, पूरी जिंदगी में एक ही बार स्कूल जाओगे? नहीं, मतलब ये इनडेफिनिट है और आप बार बार भी जाओगे। ठीक है, सो वो होता है इनडेफिनिट। नेक्स्ट आपकी जो टाइप है दैट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो लगातार चल रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, वह जा रहा था, हम बोल रहे थे, वो खेल रहा होगा। मतलब कंटिन्यूअस का मतलब होता है रेगुलर जो चीज चल रही है। तो इसके लिए हम रहा, रही या रहे लगा देते हैं, रहा, रही या रहे का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगली जो चीज है दैट इज परफेक्ट। तो परफेक्ट का मतलब क्या है, बोलते हैं ना कि वो परफेक्ट हो चुका है। तो परफेक्ट का मतलब जो काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जैसे मैं खाना खा चुका हूं, ये मतलब नहीं है कि मैं खाना खा चुका हूं, आधा खा के फिर हाथ धो के उठ गया, मैं बाद दोबारा बैठ के वही दोबारा खाना खाऊंगा। नहीं, मतलब मैं खाना खा चुका हूं, इसका मतलब मेरा एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो चुका है, चुकी है, चुके हैं, मतलब चुका, चुकी, चुके, ये क्या है, परफेक्ट की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। जहां पे चुका, चुकी या चुके दिख जाए, आप कह दो यस ये परफेक्ट है। ठीक है, अगली जो चीज है दैट इज प्रेजेंट, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या मतलब होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। जैसे कि इसकी जो पहचान होती है वो है से रहा, से रही, से रहे। ठीक है, जैसे इसमें एक टाइम दिया जाता है, जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो इसमें एक टाइम दिया गया। ठीक है, और रहा हूं भी आ गया लास्ट में, तो रहा हूं किसके साथ लगता है, कंटिन्यूअस के साथ। और अगर हमने इसमें टाइम भी दे दिया बीच में कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, 4 बजे से, 3 घंटे से, 2 महीने से, 4 साल से, तो ये सब क्या हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ करके सेंटेंस आएगा तो वो होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है गाइस, सो अब देखते हैं जल्दी से एक एक करके रूल्स, और हम इनको कंपेयर कर करके कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो में ही ये सारे रूल्स अच्छे तरीके से याद हो जाएं, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, सेंटेंसेस सॉल्व करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके गाइस, सो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हमको टेंस रूल याद करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमको टेंस रूल याद क्यों करने हैं। मान लो आपको कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है हिंदी में कि वह बोल रहा था, वह बोल रहा था, तो आपको कहा जाए कि इसको ट्रांसलेट करो। ठीक है, आपको कह देंगे कि इसको ट्रांसलेट करो, और आपको सारे रूल्स भी याद हैं, लेकिन इसकी जो मेन चीज है आइडेंटिफिकेशन। अब मैं बोल रहा हूं कि वह बोल रहा था, तो आपको कैसे पता लगेगा इन 12 रूल्स में से कौन सा रूल लगाना है? जब आप उसको पहचानोगे कि ये किस टेंस का है, तभी तो यूज कर पाओगे। हाँ जी, तो आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस के लास्ट वाले में, लास्ट पार्ट में किस चीज से वो एंड हो रहा है। ठीक है, जैसे वह बोल रहा था, तो ये किससे एंड हो रहा है, रहा था। ठीक है, तो रहा क्या है आपका, किस में लगाते हो आप, मैंने बताया था, पीछे लिखा हुआ है दैट इज कंटिन्यूअस। रहा का मतलब होता है कंटिन्यूअस, और था, थी, थे कहां पे यूज करते हो, कौन से टेंस में यूज कर सकते हो, तो पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट में। तो ये जो सेंटेंस मैंने अभी बोला कि वह बोल रहा था, तो ये किस टेंस से बिलोंग करता है, आप बोलोगे पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखो भाई यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस की क्या ये रहा था, रही थे, रहे थे। ठीक है, और उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वी वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला रूल लगा के उसको कन्वर्ट करोगे, वो सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले जो जरूरी चीज होती है वो होती है इंट्रोडक्शन, अपने दिमाग में बैठाना, इंट्रोडक्शन को पता करना कि भाई इसकी पहचान क्या होगी। मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है तो हमको यही नहीं पता है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो हम उसको कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले जो मेन चीज होती है वो है आइडेंटिफिकेशन, उसको पहचानना ये किस टेंस से और किस सब टाइप से बिलोंग करता है। ठीक है गाइस, सो अब तो नहीं भूलोगे ये पहचान। ओके, ठीक है, तो देखो जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
ठीक है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी? इंडेफिनिट के लिए ता ती ते लिख दिया हमने, और प्रेजेंट के लिए है हूं या फिर है लिखा होता है, ठीक है, प्रेजेंट। तो इसकी पहचान जो होगी वो क्या होगी? ता है, ती है, ते है, और इसमें रूल लगता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SOPS प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे V1 जो है वो है आपकी मेन वर्ब, जैसे मैं खाना खाता हूं, तो I eat food, I eat food। यहाँ पे I क्या है? आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद eat क्या है? वर्ब है, उसके बाद food क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप कहोगे ऐसे ही तो फालतू में लिखा हुआ है। बिल्कुल नहीं, फालतू में नहीं है वो। देखो क्या होता है कि जब भी हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट लिखते हैं, जब भी हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट पिक करते हैं, जैसे राम खाना खाता है, तो यहां पे लिखोगे आप लोग राम ईट्स फूड। ईट के बाद आप एस का भी यूज करोगे। क्यों? क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है राम, वो क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हमेशा याद रखना इस एस या फिर ई एस का यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। अब हम सारे इंडेफिनिट्स को कंपेयर करके याद करेंगे, उसके बाद सारे कंटिन्यूअस को, सारे परफेक्ट को, एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूअस को, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका हो गया। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट जो है उसकी सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? तो आपको पता है कि इंडेफिनिट के लिए आप लिख दोगे ता ती ते, और पास्ट है तो था थी थे। इसका मतलब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या हो गई? ता था ती थी ते थे। समझ में आया गाइस? ता था ती थी ते थे, जिसके भी लास्ट में ता था ती थी ते थे लिखा होगा वो क्या होगा? आपका पास्ट इंडेफिनिट। इसके अलावा तीन चीजें और हैं इसमें, आ ई ए। जैसे एक क्वेश्चन है, एक सेंटेंस है, राम स्कूल गया। आप कहोगे इसके लास्ट में तो ना है, तो ता है, ती है, ते है आया है, ना ता था ती थी ते थे आया है। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? मतलब राम स्कूल गया, तो हो गया ये तो कुछ नया ही है। नहीं, कोई नया नहीं है। मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आर ई ए, मतलब जिस जो आर ई ए के साउंड से खत्म होगा वो कौन सा आपका टेंस होगा? बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। जैसे राम स्कूल गया, आ का साउंड आ रहा है लास्ट में, तो ये कौन सा टेंस हो गया आपका? पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस। सो ये रहता है इसका रूल। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो राम खाना खाता था, राम खाना खाता था, तो राम एट फूड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, वह स्कूल जाता था, तो ही वेंट टू स्कूल, ठीक है गाइस। सो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान से देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे V1 यूज होता है, उसके साथ S और ES लगता है। यहाँ पे V2 यूज होता है, सिंपल सा। फ्यूचर में क्या हो जाता है कि फ्यूचर की पहचान जो होती है वो होता है गा गी गे। जैसे वह जाएगा, तो क्या लिख दोगे आप? ही विल गो, वह खेलेगा। ही विल प्ले, वह पढ़ेगा। ही विल रीड, वह सोएगा। ही विल स्लीप, मैं जाऊंगा। आई शैल गो, ठीक है। अब आप कहोगे विल और शैल कहां पे यूज होता है? तो मैं आपको बता दूं कि वी और आई ऐसे सब्जेक्ट हैं, आई और वी, जिनके साथ शैल का यूज करते हैं, बट बाकी जितने भी रह गए उन सब के साथ आप क्या यूज करोगे? विल, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि शैल का यूज और कहां करना है आपने? जैसे कि कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर प्लेस हो, जैसे कि आपका स्कूल कल बंद रहेगा, तो आप लिखोगे योर स्कूल शैल रिमेन क्लोज टुमारो, ठीक है। अब आपका स्कूल है तो आपका स्कूल आप जानते हो कि कोई स्पेसिफिक स्कूल है वहां पे, इसलिए वहां पे शैल का यूज होगा। जैसे आज चिड़ियाघर बंद है, तो या फिर आज चिड़ियाघर बंद रहेगा, तो बोलोगे आप द जू शैल रिमेन क्लोज टुडे, ठीक है। तो ऐसी स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए भी क्या करोगे आप? शैल का यूज करोगे, ठीक है गाइस। तो ये हो गए तीन हमारे इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है रहा, रही, रहे, और प्रेजेंट है इसलिए है, हूं, है, ठीक है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, जिसके भी सेंटेंस के लास्ट में लगा होगा वो सेंटेंस बिलोंग करेगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। ओके गाइस, ठीक है। तो देखिए इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल,
मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, या फिर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग, आप पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वे वहां जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग देयर। ठीक है गाइस, तो ये होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस की सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, रहा था, रही थी, रहे थे। कंटिन्यूअस है तो रहा, रही, रहे, और पास्ट है तो था, थी, थे, तो इसकी क्या हो गई आइडेंटिफिकेशन, आप बोलो, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस was verb प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना कि कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज होता ही होता है। ठीक है, अब पास्ट कंटिन्यूअस का अगर एग्जांपल देखेंगे तो बोलेंगे हम लोग, बंदर उछल रहा था, तो क्या बोलोगे, द मंकी वॉज जंपिंग, या फिर मैं घूम रहा था, आई वॉज रोमिंग, या आई वॉज वंडरिंग। वंडरिंग का मतलब होता है टहलना और रोमिंग का मतलब होता है घूमना। ठीक है, रोमिंग आपने देखा है ना कि जब आप आउट ऑफ स्टेट जाते हो तो क्या होता है, आपका सीन रोमिंग में लग जाता है, कहते हैं रोमिंग ऑन हो गई है, तो रोमिंग का मतलब आप घूम रहे हो, अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में गए हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं रोमिंग। हाँ जी, तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो आइडेंटिफिकेशन होगी, जो पहचान होगी, वो क्या होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी, याद रखना ध्यान से, बी प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा पढ़ रहा होगा, चाइल्ड विल बी रीडिंग, मैं खेल रहा होगा, आई शैल बी प्लेइंग। ठीक है, आई के साथ मैंने किसका यूज किया, शैल का, अभी मैंने बताया था। ठीक है, आई और बी के साथ शैल का यूज होगा। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस। तो कंपेयर करके आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। अब देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट। तो मैंने बताया था परफेक्ट के लिए चुका, चुकी, चुके, और प्रेजेंट है इसलिए है। ठीक है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ चुका हूं तो क्या बोलूंगा, आई हैव रेड। रीड नहीं बोलोगे, रीड नहीं बोलोगे, रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग सेम होती है बट प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है गाइस। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन कभी भी गलत नहीं करनी है। तो जैसे कि इसका एक और एग्जांपल लेते हैं कि बच्चे सो चुके हैं, तो क्या बोलोगे, द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट। राम जा चुका है, राम हैज गॉन। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट है इसलिए इसकी जो पहचान हो जाएगी वो हो जाएगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब मान लो इसके लास्ट में आ था, ई थी, ए थे लिखा है। मैंने क्यों लिखा है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या किया था, हमने पास्ट इंडेफिनिट में क्या किया था कि देखा था जिसके लास्ट में आ, ई या फिर ए आता है। ठीक है, आ, ई या फिर ए आता है वो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन जिसके लास्ट में आ था, ई थी या ए थे लगा हुआ है, इन तीनों में से कुछ लगा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ ये कौन सा टेंस होगा आपका, पास्ट परफेक्ट। ध्यान देना यहाँ पे जिसके लास्ट में सिर्फ आ, ई, ए होगा वो होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और जिसके लास्ट में आ था, ई थी, ए थे होगा वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं या मैंने बोला था, तो मैंने बोला था, बोला के लास्ट में आ का साउंड आ रहा है और उसके बाद था, तो आ था, वो कौन सा टेंस हो गया आपका, पास्ट परफेक्ट। ठीक है गाइस, तो क्या बोलोगे आप, आई हैड स्पोकन, आई हैड स्पोकन। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में हमेशा याद रखना कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ओके गाइस, सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट। सो फ्यूचर परफेक्ट की पहचान आप देख लो क्या होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, और इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, फॉर एग्जाम्पल, मैं जा चुका हूंगा, आई शैल हैव गॉन, या फिर तुम
पढ़ चुके होगे, यू विल हैव रेड। ठीक है गाइस, सो ये हो गया हमारा परफेक्ट। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने बताया था जिसके अंदर टाइम भी इन्वॉल्व हो और आपका लास्ट में रहा है, रही है, रहे भी हो। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसकी जो इंट्रोडक्शन होगी, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी, सॉरी, वो होगी से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ठीक है गाइस, और उसकी जो उसका रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बी वन आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। अब देखो कि इसका रूल कैसे बना हुआ है। हमने देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, हाफ रूल किसका लिखा हुआ है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट का। उसके बाद बी वन आईएनजी ऑब्जेक्ट, आधा रूल किसका लिखा हुआ है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। मतलब परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का रूल कंबाइन होके क्या बनता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल। ठीक है, अब एक दोनों को कंबाइन करने के लिए बीच में बीन लगा दिया जाता है और इस सेंटेंस में टाइम भी मेंशन्ड होता है, तो उसके लिए हम लोग सिंस या फिर फॉर भी लगा देते हैं लास्ट में। फॉर एग्जांपल, बच्चा सुबह से पढ़ रहा है, क्या बोलोगे, द चाइल्ड हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। या फिर आप तब से क्या कर रहे हो, तो बोलोगे व्हाट हैव यू बीन डूइंग टिल देन। ओके, या फिर मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो क्या बोलोगे, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2 आवर्स। ठीक है, अब ये सिंस और फॉर का यूज भी जो है वो आपको कंफर्म नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बड़े डिटेल में कराऊंगा। अभी हम देखते हैं अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान होगी, जो आइडेंटिफिकेशन होगी, वो है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। और इसका जो रूल होता है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बी वन आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। देखो जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे, क्या करना होगा, उसके परफेक्ट का आधा रूल और उसके कंटिन्यूअस का आधा रूल अटैच कर देना होगा और उन दोनों के बीच में बीन लिखना होगा, और टाइम मेंशन होने की वजह से लास्ट में हम क्या करेंगे, सिंस या फिर फोर का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसका रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बी वन आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फोर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वह सुबह से गाना गा रहा था, तो क्या बोलोगे, he had been singing song since morning। वह पिछले हफ्ते से स्कूल जा रहा था, तो he had been going to school since last week। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि लास्ट है आपका। उसकी पहचान होती है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। इसका रूल जो होगा वो इसका परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, तो क्या रूल बन गया, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस हैव प्लस बी वन आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फोर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि तुम दोपहर से खाना खा रहे होगे, तो यू विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस आफ्टरनून। या फिर हम 2 घंटे से या हम 4 घंटे से बोल रहे होंगे, सो वी शैल हैव बीन स्पीकिंग फॉर 4 आवर्स। ठीक है, 4 घंटे से, कौन से 4 घंटे यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, तो वो मैं आपको जब सिंस और फोर के यूजेस बताऊंगा तो उस वीडियो में बताऊंगा। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको ये चार्ट समझ में आ गया या नहीं। आई होप कि आ जाना चाहिए। ठीक है, और इस चार्ट की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके, और ठीक है, शायद आपने नहीं ली होगी स्क्रीनशॉट। सो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं भी ली है तो मैं इसकी पिक, इसका नोट्स मैं क्या करूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उसके अलावा मैं कुछ सेंटेंसेस जो होंगे टेंस वाले, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है गाइस, सो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हो कि आगे हम ऐसी वीडियोस बनाते रहें, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स या जिनको जरूरत है इस चीज की, टेंसेस की, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। सो आई होप कि आप सब हमें सपोर्ट करेंगे, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कंटिन्यू our next topic in that video. Till then, have a good time and thank you.